हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्लास 9-10 में म्यूज़िक के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, नाद शब्द में न अक्षर से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राणवायु। अगला प्रश्न है, मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों की संख्या 5 बताई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्यंकटमखी। अगला प्रश्न है, मंद्र डैश सप्तक के स्वरों का उत्पत्ति स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हृदय स्थान। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने सारड़ा चतुष्टयी में वीणाओं के कितने तार बांधे थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 तार। अगला प्रश्न है, अति स्वर किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना किस संगीतज्ञ ने की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अगला प्रश्न है, इष्ट और अनिष्ट किसके भेद हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वर संवाद के। अगला प्रश्न है, षड्ज और पंचम स्वर के बीच श्रुत्यांतर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 श्रुति। अगला प्रश्न है, स्वर म और ग का अनुपात होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16/15। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोमल रे ग ध नी स्वरों में प्रयुक्त थाट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भैरवी। अगला प्रश्न है, राग रागिणी वर्गीकरण के किस मत में 6 राग 36 रागिनियां मानी जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कृष्ण मत में कितनी राग रागनियां मानी गई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 राग 36 रागिनियां। अगला प्रश्न है, रागांग से क्या आशय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुख्य राग की स्वर संगतियां। अगला प्रश्न है, जन्य जनक थाट राग निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेल राग वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बृहदेशी। अगला प्रश्न है, निबद्ध गान के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, अनिबद्ध गान के लिए किस आलाप प्रकार में आविर्भाव तिरोभाव दिखाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आलप्ति गान। अगला प्रश्न है, प्रबंध के कितने अंग हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के अनुसार उत्तम मध्यम एवं अधम किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाग्गेयकार से। अगला प्रश्न है, रागालाप किसके अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनिबद्ध गान। अगला प्रश्न है, ग्वालियर घराना के कलाकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है, गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फारसी भाषा से। अगला प्रश्न है, ध्रुपद शैली के गायक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पूरब अंग की ठुमरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ और बनारस की ठुमरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गायन की शैली नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन संगीत में निम्न में से किस गेय प्रकारों का प्रचलन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से वैदिक स्वर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन वीणाओं में प्रमुख हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन तुड़ नामक वाद्य किस वाद्य श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुसीर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का प्रतिमध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा स्वर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीव्र मध्यम। अगला प्रश्न है, कर्नाटकीय अठ ताल जैसी हिंदुस्तानी ताल कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौताल। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप शुद्ध होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्य। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी कोमल नी स्वर को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केसिक नी। अगला प्रश्न है, प्राचीन अष्टोत्तर तालम पद्धति किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक संगीत। अगला प्रश्न है, राग में वादी संवादी स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 और 13। अगला प्रश्न है, परमेल प्रवेशक राग का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राग जेजेवंती। अगला प्रश्न है, संधि प्रकाश राग का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दिए गए स्वरों में मींड का चिन्ह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पंडित सारंगदेव ने गमक के कितने भेद बताए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15। अगला प्रश्न है, निम्न में से आश्रय राग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, गज से बजाए जाने वाले वाद्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, जल तरंग किस वाद्य श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घन। अगला प्रश्न है, वृंद वादन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामूहिक वादन शैली। अगला प्रश्न है, जवा से बजाया जाने वाला वाद्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरोद। अगला प्रश्न है, निम्न में तुम्बा और डांड से बने हुए वाद्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, स्वरों का क्रमिक गायन अथवा वादन वाला मधुर संगीत कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेलोडी संगीत। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में हैश चिन्ह इंगित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीव्र स्वर को। अगला प्रश्न है, 12 स्वरों की बराबर दूरी वाला स्केल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेम्पर्ड स्केल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सी पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति का प्रचलन है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टाफ स्वर लिपि। अगला प्रश्न है, हारमोनी के मुख्य प्रकार कितने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित वी.डी. पलुस्कर। अगला प्रश्न है, गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अगला प्रश्न है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पंडित राम चतुर मलिक किस विधा के कलाकार थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गायक। अगला प्रश्न है, बाबा अलाउद्दीन खां की परंपरा के कलाकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित पुस्तक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 36। अगला प्रश्न है, बृहदेशी ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतंग। अगला प्रश्न है, सप्ताध्यायी ग्रंथ किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न है, राग तरंगिणी ग्रंथ का रचनाकाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथकार को निशंक के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित सारंग देव। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नाट्य शास्त्र ग्रंथ के कितने संस्करण उपलब्ध हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 संस्करण। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में राग दरबारी कानड़ा को गाने बजाने से कौन से राग की छाया दिखने लगती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अड़ाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्यमवादी राग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राग बहार। अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण में किन रागों का मिश्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राग भूपाली व यमन। अगला प्रश्न है, राग श्री एक राग प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संधि प्रकाश राग। अगला प्रश्न है, राग शंकरा के शास्त्रीय परिचय के बिंदु हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ताल एक ताल के शास्त्रीय परिचय के निम्न बिंदु हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 मात्रिक ताल। अगला प्रश्न है, ताल त्रिताल में धा वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 बार। अगला प्रश्न है, निम्न में एक खाली और 3 ताली से युक्त ताल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कुवाड़ लय कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5/4 को। अगला प्रश्न है, 1/2 की लयकारी कही जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.5 गुण। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में 11 रेखाओं के समूह को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जी क्लेफ। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में इस चिन्ह का संकेत करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्टर नोट। अगला प्रश्न है, राग छाया नट एवं कामोद में भिन्नता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वादी संवादी।
अगला प्रश्न है, नए कवा गीत कौन से संप्रदाय के लोग गाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेली। अगला प्रश्न है, झलकुरिया गीत प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेती का। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राग मियाँ मल्हार सारंग अंग का राग है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में 3 मात्रा में 2 स्वरों का प्रयोग कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डुप्लेट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।